Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड दिखाता हूं, भारत का T20I स्क्वाड जो वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए अनाउंस हुआ है ना। उसमें कुछ नाम मिसिंग है। जसप्रीत बुमराह नहीं है, युजवेंद्र चहल नहीं है, लेकिन विराट कोहली भी नहीं है। केएल राहुल, कुलदीप यादव वापस आए हैं और उनके आगे जो एस्टेरिस्क लगा है वो इसलिए है कि वो फिट नहीं थे। सब्जेक्ट टू फिटनेस अगर वो हो जाएंगे तो वो T20I टीम में आ जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा संदर्भ सेट कर रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रोहित शर्मा ने क्या कहा था, क्योंकि काफी चर्चा थी, विराट कोहली के नाम के ऊपर काफी चर्चा थी। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई विराट कोहली की जगह इस टीम में कैसे बनती है, बनेगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा जब एक खिलाड़ी इतने सालों से इतना अच्छा कर रहा है तो 2 बैड सीरीज उसको एक खराब खिलाड़ी नहीं बना देती। उन्होंने कहा हमको उनके जो पीछे के परफॉर्मेंसेस रहे हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम जो टीम में हैं हमको पता है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये बात हुई और इसके तुरंत बाद ये स्क्वाड आया जिसमें विराट कोहली का नाम नहीं है। ओवर टू यू मिस्टर प्रज्ञान ओझा। देखिए, जैसे कि रोहित ने कहा, हमने तो सिर्फ उनका स्टेटमेंट देखा, उसमें मैं कहूँगा जो परफॉर्मेंस लिखा था ना, वो परफॉर्मेंस की जगह अगर आप एक्सपीरियंस लिख दें तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी इंडियन टीम को, क्योंकि उनका जो अनुभव है, जिस तरीके से उन्होंने इतने साल डोमिनेट किया हुआ है, और बॉलर के साइकोलॉजी पे भी वो जब बैटिंग करने आते हैं तो रहता है ना, बॉलर भले ही वो ख़राब फॉर्म में हो, लेकिन वो जब क्रीज पे आते हैं तो बॉलर 2 बार सोचता है कि इनको ज़रूर आउट करना, नहीं तो ये गेम बदल सकते हैं। तो उस चीज़ को लेकर रोहित ने कहा। और देखिए, ये जो रेस्ट दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन जितना मैं रोहित शर्मा को जानता हूँ, वो शायद उनको एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं विराट के लिए, रोहित हो या फिर राहुल भाई हो, ये क्रिएट कर रहे हैं कि वो एक अच्छे स्पेस में आए, क्योंकि स्किल वाइज तो कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं विराट के, फिटनेस वाइज नहीं हुए हैं, मेंटली जो स्पेस कहा जाता है ना, तो उस चीज़ पे शायद काम कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा ना वो स्विच ऑन स्विच ऑफ का और समय मिल जाए जी। तो वो चीज़ पे शायद उनसे चर्चा किया गया होगा, उनसे राय ली गई होगी, क्या सोच रहे हैं वो, कैसे प्रिपेयर होना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने इम्पॉर्टेंट प्लेयर है टीम के, तो उनसे बात करनी बनती है। तो शायद ये चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया होगा। अभी एक और रिपोर्ट थी और क्रिकबज़ वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने रिपोर्ट करा था कि खुद विराट कोहली ने रेस्ट मांगा था इस सीरीज से। अब उसके पीछे कुछ वजह हो सकती थी, क्योंकि खबरें ये थी कि उनको ग्रोइन स्ट्रेन है, पहला ओडीआई नहीं खेले थे। आज भारत ने टॉस जीता है, गेंदबाजी कर रहे हैं और वो खेल रहे हैं, तो ग्रोइन स्ट्रेन तो उतना बड़ा इशू नहीं लगता। तो ये मतलब उनका खुद का मांगा हुआ रेस्ट है, क्योंकि वो आज प्लेइंग 11 में वापस आए श्रेयस अय्यर की जगह। ग्रोइन वाला इशू तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आज प्लेइंग 11 का पार्ट है तो मतलब वो नेग्लेक्ट होगा, बहुत थोड़ा बहुत होगा, निकल होगा, वो कभी भी सही हो जाता है। उसके बाद रेस्ट मांगा है, ये तो सोचने वाली बात है कि जब किसी खिलाड़ी बड़े ख़राब फॉर्म से जूझ रहा है तो कुछ ऐसे फॉर्मेट होते हैं जहाँ या कुछ मैचेस आपको और ज़्यादा खेलना चाहिए, कि रेस्ट लेके आपको फॉर्म वापस तो नहीं आएगा। क्योंकि जो मैं पहले भी एक शो में बोल चुका था कि जब आपका फॉर्म नीचे आता है, एक लंबे टाइम पे आता है, पर फॉर्म वहाँ से रुकना चाहिए कुछ समय के लिए, कि आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें भारतीय टीम के लिए, अपनी टीम से सीट के लिए, और उसके बाद आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। पर वो तभी होगा जब आप खेलते रहेंगे। यहाँ पर ये लग्जरी शायद सबके पास नहीं कि आप अपने आप मांग लें, क्योंकि मैं और प्रज्ञान अगर गलत नहीं, हम लोग भी भारतीय टीम का हिस्सा ले, चलिए हम विराट कोहली के बराबर इस तरह के प्लेयर नहीं थे कि हम चीज़ों को ऐसे डिफाइन कर सके। पर रेस्ट तो हमको कभी आया ही नहीं। हमारे रेस्ट तो मतलब कभी पूछा भी नहीं किसी ने कि रेस्ट लेना ही नहीं, वो तो सिर्फ या ड्रॉप या सेलेक्ट हुए। और शायद उस टाइम पर अगर हम अपने या कोई भी खिलाड़ी, आई थिंक सीनियर प्लेयर भी रेस्ट नहीं लेता था कि किसी को रेस्ट लेना है। सिर्फ एक 2007 वर्ल्ड कप में था, क्योंकि फॉर्मेट नया था, कोई रेस्ट वाला इससे कोई बात होती नहीं थी कि रेस्ट चाहिए, सबको खेलना है। क्योंकि खिलाड़ी के खेलने के दिन लिमिटेड होते हैं, इवेंचुअली उसको रिटायर होना ही है। ऐसा नहीं कि वो जीवन भर खेलेगा, कोई 30 पे होगा, कोई 35, कोई 40, होना तो है ही। पर अब आपके पास टाइम कम है, उस टाइम को जितना भी यूटिलाइज कर सके। रेस्ट मुझे लगता है एक सही निर्णय नहीं होगा। आप जितना खेल सके, अगर निगल है तब तो ठीक है, आपको लगता है कि निगल है और मुझको और बढ़ सकती, फिर तो कोई दो राय नहीं, फिर तो आपको टीम से बाहर रह के अपने इंजरी का ख्याल रखना चाहिए। रोहित शर्मा ने वो बैक की, अच्छी चीज़ है, पर बैक कब तक करोगे आप? विराट कोहली नो डाउट जिन्होंने बेंचमार्क सेट किया, जो उन्होंने भारतीय टीम के लिए क्या, वो कोई बता नहीं सकता कि, क्योंकि मैं तो पार्ट रहा हूँ ना, कि वो 150 रन की पारी देखी मैंने, ताबड़तोड़, वो तो अलग तरीके से खेलते, लगातार 100, सब कुछ अच्छा है। लेकिन क्या इस स्थिति में जो उनके निर्णय सही है? अगर मैं अपना उदाहरण दूँ, मुझे ध्यान है शायद हाँ अहमदाबाद टेस्ट मैच मुझे विकेट नहीं मिला, उसका मैं टेस्ट मैच खेला ही नहीं 4 साल। एक टेस्ट मैच विकेट नहीं मिला मुझे, सिर्फ इसलिए नहीं विकेट नहीं मिला क्योंकि मेरी बॉलिंग खराब थी, इसलिए पार्ट नहीं रहा मैं, क्योंकि बॉलिंग का स्तर मेरा खराब हुआ, इसलिए उसका 2-3 साल पार्ट नहीं रहा यहाँ पे। तो विराट को सोचना होगा कि बैटिंग परफॉर्मेंस न होना एक अलग चीज़ है, पर बैटिंग ड्रास्टिकली नीचे जाना
उसके लिए सुधार की आवश्यकता होगी कि आप ऐसे नीचे जाते रहेंगे आप खुद से परेशान हो जाएंगे कि विराट ऐसा नहीं कि खुद नहीं चाह रहे होंगे कि हमें रन बनाना है, करना, मेहनत बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, पर उसके लिए आप मैच खेलना पड़े। मैच से आप रेस्ट मुझे लगता नहीं एक सही संकेत रहेगा। इंजरी है तो कोई बात ही नहीं है।